जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, तुम्ही में ये जीवन, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे लिए जा रहा हूं। सुमी से सांसे धड़कन तुमसे, सांसे तुम्ही से सांसे धड़कन तुमसे, तुम्ही से सांसे धड़कन तुम्ही से, तुम्ही से सांसे धड़कन तुमसे, तुम्ही से सांसे धड़कन तुम्ही से। तेरे नाम का रस, तेरे नाम का रस पिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। जगी का सताया द्वार तेरे आया, जगी का सताया द्वार तेरे आया। जगी का सताया द्वार तेरे आया, जगी का सताया द्वार तेरे आया। चरणों में बीनती, चरणों में बीनती किए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे लिए जा रहा हूं। तुम्ही में ये जीवन, तुम्ही में ये जीवन
जो कुछ दे रहे हो ये रह रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो जो कुछ दे रहे हो ये रह रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये रह रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन, तुम्हीं में ये जीवन जी जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये रह रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, ये रह रहा हूँ, ये जा रहा। हमारी जो कल की जो कथा थी, जन्म होगा और इसका नाम होगा प्रधूम्न। जैसे उसका जन्म हुआ तुरंत प्रसूता गृह से ही सम्रासुर ने उठाया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसे एक मछली ने निगल लिया और मछली बहती हुई पहुंचती है सम्रासुर के राज्य में। सम्रासुर के राज्य में पहुंची, वहां उसका पकड़ा गया और उसे सम्रासुर के भवन में भेज दिया गया। वहां सम्रासुर की रसोई में कार्य करते एक मायावती नाम की बड़ी मायावी है, गंधर्व कन्या थी। वो श्राप वशीभूत होकर के और वो दैत्य बनी, दानव योनि में जन्म हुआ। वो उसमें रसोई का कार्य करती है, उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। जब उसका वेदन किया तो उसमें वो बालक उसे पाया और वो बालक का पालन करने लगे और वही बालक का नाम प्रधूम्न पड़ा। उस समय आने पर बड़ा होकर के उसने सम्रासुर का वध किया और देवी रति के साथ विवाह करके पुनः द्वारका में आ पहुंचा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन। इसी तरह भगवान द्वारका की सभा में बैठे हुए थे। वहां पर एक छोटा सा राजा है जिसका नाम है सत्राजीत। उसने भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न किया तो सूर्यदेव ने उसे एक मणि दी है, स्वांतक मणि। और वो मणि कैसी है कि उस सोना देती है रोजाना 8 भार सोना, यानी 1.25 क्विंटल सोना रोजाना पूजा के समय देती है। तो भगवान द्वारकाधीश ने सत्राजीत से कहा, अरे भाई सत्राजीत, इस मणि का तुम्हारे यहाँ तो कोई काम है नहीं, क्यों ना इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दो। तो उग्रसेन के पास जो खजाने में सोना आएगा उससे वो अपने राज्य की पूर्ति ठीक से कर लेंगे। बोलता मैं क्यों दूं, तुम्हें स्वांतिक मणि चाहिए तो भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लो, उनसे मणि ले लेना। भगवान ने आगे कुछ नहीं कहा। सत्राजीत वहां से उठ करके चला जाता है, उस मणि को पूजा गृह में रख दिया और सोम विश्राम भवन की ओर चल पड़ा। सुबह सूर्य का उदय होते ही और सत्राजीत का भाई है प्रसेन, जिसका नाम है प्रसेन, उसने उस मणि को उठाया, अपने गले में धारण किया और शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल दिया। जंगल में जैसे पहुंचा तो एक शेर ने उसका वध कर दिया। उस मणि को लेकर के शेर चलता बना, आगे जैसे ही चला तो एक भालू आया और उस भालू ने उस शेर का वध कर दिया और शेर का वध करके वो भालू उस मणि को ले जाकर के अपने गुफा में रख दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। अब शाम तक प्रसन्न लौट कर नहीं आया, सूर्य का उदय हुआ, प्रसन्न लौट कर नहीं आया। सत्राजीत ने जाकर के द्वारका की भरी सभा में और मेरे द्वारकाधीश पर एक कलंक, माथे पर कलंक लगा दिया कि इस मणि के लोभ के कारण द्वारकाधीश ने मेरे भाई प्रसेन का वध कर दिया। भगवान बोलते हैं, भाई तेरे भाई को मैंने वध नहीं किया, तेरे भाई को मैंने देखा तक नहीं है और मणि का लोभ मुझे है नहीं। बोले तुमने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने ना दी, इसलिए तुमने मेरे भाई का वध कर दिया।
भगवान बोलते से कलंक को धोने के लिए तो पहले मणि की आवश्यकता पड़ेगी। सो भगवान अपने सभी मंत्रियों को साथ लेकर के भगवान जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जंगल की ओर प्रस्थान किया तो आगे जाकर देखा तो वो प्रसन्न मरा पड़ा है और प्रसन्न के चौगोर शेर के पंजों के निशान है। भगवान ने देखा प्रसन्न का वध तो शेर ने किया है। सो भगवान शेर के पंजों की खोज करते हुए आगे को बढ़े तो देखा कि आगे चले तो शेर भी मरा पड़ा हुआ है और शेर के चौगोर भालू के पैर के निशान है। भालू के भगवान वो भालू के पैरों को खोजते हुए और उसके द्वार गुफा तक पहुंचते हैं। भगवान ने मंत्रियों से कहा भाई आप यहीं रुके, मैं गुफा में प्रवेश करता हूं। भगवान ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो मणि का प्रकाश हो रहा है। भगवान आगे को बढ़े तो भालू आ गया। बोले आप कौन? बोले मैं द्वारकाधीश। आने का कारण? बोले मणि के कारण आया हूं। इस मणि के कारण मेरे माथे पर कलंक लगा दिया गया है और उसे धुलने के लिए मणि को ले जाना आवश्यक है, इसलिए इस मणि को लेने आया हूं। भालू बोलता है मैं मणि को दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसके लिए आप जो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर विजय हो जाओगे तो मणि दे दूंगा, वरना मणि नहीं दूंगा। भगवान बोलते भाई इस मणि के लिए तो युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करूंगा मैं, क्योंकि कलंक लगा हुआ है। सो भगवान में और सो भालू में युद्ध चला 27 दिन। भगवान तो हारते ही नहीं है, वो तो जगत पिता है, मगर वो भालू भी नहीं हारता। 27 दिन में भगवान ने उसका पूरा शरीर ढंग ढीला कर दिया। 27 दिन में भालू के शरीर से पसीना निकला। 27 दिन तक तो कुछ एहसास ही नहीं हुआ। 27 दिन में जो पसीना निकला सो हाथ जोड़ करके विनती करता है प्रभु मुझे आप अपना रूप बता दीजिए, शायद मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान बोलते हैं पहचान लिया? बोले हाँ मैंने पहचान लिया। सो तुरंत भगवान ने राम रूप के दर्शन कराए। वो भालू कौन था? त्रेता युग का भगवान श्री राम जी का सेनापति जामवंत था। जब युद्ध हुआ, रावण का वध हो गया, सभी वानर भालू एकत्रित हुए, आपस में बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मैंने 50 दैत्यों को मारा, कोई बोलता है मैंने 500 दैत्यों को मारा। अपना अपना बल का बखान कर रहे हैं, मगर जामवंत शांत बैठे। भगवान बोलते हैं जामवंत आपने कुछ नहीं बताया। बोले प्रभु क्या बताऊं, सब आप ही की लीला है। पर मैं तो इतना कहूंगा कि इतने दिन युद्ध चला पर मेरे शरीर से अभी पसीना नहीं निकला। युद्ध में आनंद नहीं आया, क्योंकि युद्ध में आनंद कब आएगा? जब परास्त हो जाता, थकावट आती। मुझे थकावट आई नहीं है, पसीना ही नहीं आया, तो युद्ध में आनंद कहां से आएगा? इतना बड़ा बलवान है जामवंत। भगवान बोलते हैं कि हे जामवंत, जिस दिन तेरे शरीर से पसीना निकल आए उस दिन समझ लेना कि वो योद्धा मैं ही हूं। भूलोक पर ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो तुम्हारे शरीर से पसीना निकलवा सके, मात्र मैं हूं। उसी दिन से वो जामवंत प्रतीक्षा कर रहा था। आज भगवान को देख करके प्रसन्न हो गया। बोलते महाराज मणि तो दे दूंगा। बोले तो फिर? बोले ऐसे नहीं दूंगा तो कैसे देगा? बोले मेरी पुत्री का विवाह करूंगा मैं, जामवंती का। सो भगवान की जामवंती के साथ भगवान का विवाह हुआ और विवाह करके उस मणि को दहेज में दिया और भगवान साथ में लेकर के उस मणि को और जामवंती को द्वारका में आ पहुंची। द्वारका में आए, द्वारका में बड़ा आनंद छाया। द्वारका वासियों ने कहा, भगवान ने सत्यजीत को बुलाया। बोले भैया अब इस मणि को ले जाओ, आपने मुझ पे व्यर्थ में कलंक लगा दिया था, और आज भी अगर मैं ले ही तुम्हें मणि भी दे देता तो आपके मुख से यही निकलता कि हो सकता है
मणि घर में रखी हो तो सर्टिफिकेट साथ में लाया हूं, गई मैं जामवंती के साथ उपाय करके आया हूं। सत्यजीत बोलता है महाराज मैं मणि नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने यहाँ पर व्यर्थ कलंक लगाया, उस कलंक से मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं मणि नहीं लूंगा। भगवान बोलते मैं मणि देकर रहूंगा। सो भगवान ने उस मणि को जबरदस्ती सत्यजीत को दे दिया। अब सत्यजीत की एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दिया और उस मणि को दहेज में दे दिया। भगवान ने उस मणि को रखा नहीं है, सब वापस सत्यजीत को लौटा दिया और ये बोल दिया कि इससे जो सोना प्रकट हो उसे आप खजाने में जमा कराते रहे ना, मणि को आप ही रखिए। दो विवाह, कितने विवाह हो गए भगवान के? 3, रुक्मणी का, जामवंती और सत्यभामा। अब भगवान अर्जुन के साथ भ्रमण करने के लिए निकले तो यमुना के तट पर एक देवी तपस्या कर रही है। भगवान ने पूछा अर्जुन इसे जाकर पूछो ये कौन है, यहाँ पर क्यों तपस्या कर रही है? अर्जुन जाकर बोलता देवी आप कौन हो और यहाँ पर तपस्या करने का कारण क्या है? बोलती है मैं यमुना हूं, कालिंद्री, मैं कालिंद्री हूं और मैं भगवान द्वारकाधीश को पति के रूप में अपहरण करना चाहती हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। बोले द्वारकाधीश मेरे साथ ही आए हैं कि? तो चौथा विवाह हुआ कालिंद्री के साथ। अब महाराज 4 विवाह हो गए। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। मित्रविंदा अनु और विंद 2 राजा थे, 2 भाई थे, अनु और विंद। उनकी एक बहन थी मित्रविंदा और वे दोनों चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह हम दुर्योधन के साथ करें। मगर जब स्वयंवर रचा तो दोनों ने मित्रविंदा के ऊपर दबाव डाला कि आप वरमाला दुर्योधन के गले में डालना। मगर द्वारकाधीश के पहुंचते ही और मित्रविंदा ने और वो वरमाला द्वारकाधीश के गले में अर्पित कर दी। सो भगवान के कितने विवाह हो गए? 5। महाराज नग्न जीत थे कौशलपुर के, उन्होंने अपना शर्त रखी कि हमारे पास 7 बैल हैं, 7 बैलों को एक साथ जो नाथ देगा उसी के साथ हमारी पुत्री सत्या का विवाह होगा। अब 7 बैलों को एक साथ नातना बड़ा ही कठिन था। कई और राजा गण गए, प्रायश्चित हो गया गए। भगवान पहुंचते हैं, भगवान ने 7 रूप धारण किए, किसी को दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं दिए। भगवान ने 7 रूप धारण किए और 7 बैलों को एक ही नाथ में नाथ दिए और तो सत्या का विवाह भगवान का हुआ। तो कितने हो गए? 6 विवाह। 7वां विवाह हुआ भगवान का भद्रा के साथ और 8वां विवाह हुआ भगवान का लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान के 8 विवाह हुए थे। सुखदेव जी महाराज के वर्णन करते हैं राजन। अब भगवान के 16,100 विवाह बाकी हैं अभी। तो महाराज 16,100 विवाह का वर्णन सुना दीजिए कि महाराज परीक्षित ने कहा। बोले राजन उसी समय की भौमासुर नामक दैत्य था जिसका नाम नरकासुर भी है और भौमासुर भी है। तो भौमासुर नामक दैत्य था, वो उसने कई और राजकन्याओं को ला करके बंदी बना लिया। तो उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और वह बोलता है कि मैं 16,111 विवाह करूंगा कि एक साथ करूंगा। इधर भगवान को ज्ञात हुआ, देवराज इंद्र ने आकर भगवान से कहा कि प्रभु भौमासुर इतना बलवान है कि माता अदिति के कुंडलों को ले गया है, पारिजात वृक्ष को ले गया। तो भगवान को क्रोध हुआ और भौमासुर जो है वो पृथ्वी का पुत्र है। उसने तपस्या की और तपस्या की जब भगवान ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया तो वर क्या मांगा उसने कि जब तक मेरी माता ना कहे कि इसकी मृत्यु हो जाए, जब तक मेरी मृत्यु ना हो गई।
पुत्र कितना भी दुराचारी पापी हो, उसकी माता कभी नहीं कहेगी कि इसकी मृत्यु हो जाए। भौमासुर ने यही वर मांगा। भगवान एक दिन सत्यभामा से बोलते हैं, सत्यभामा थोड़ी क्रोधी है, तो देवऋषि नारद ये सब कार्य करते हैं, देवऋषि नारद करते हैं। देवराज इंद्र भगवान के पास जो सूचना देने के लिए आए थे, एक पारिजात का पुष्प लेकर आए और वो पुष्प भगवान द्वारकाधीश को अर्पित कर दिया, भेंट में दे दिया। भगवान ने वो पारिजात का पुष्प देवी रुक्मणी को दे दिया, वहीं पास में रुक्मणी बैठी थी, रुक्मणी को दे दिया। देवऋषि की नजर पड़ी कि हाँ पारिजात का पुष्प रुक्मणी के हाथों में पहुंच गया है, सो उठी वहां से उछल दी और सीधे सत्यभामा के पास पहुंचते हैं। बोलते हैं, सत्यभामे हमें तो लगता है कि द्वारकाधीश रुक्मणी से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो सत्यभामा को क्रोध आ गया। बोले कैसे जाना? बोले देवराज इंद्र ने एक पुष्प लाकर दिया था, भेंट किया पारिजात का, उन्होंने देवी रुक्मणी को दे दिया। सो देवी सत्यभामा का क्रोध की सीमा ही ना रही। जैसे ही भगवान का आना हुआ तो सत्यभामा बोलती है, मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए। भगवान बोलते, देवी ऐसी जिद क्यों करती हो, वो तो स्वर्ग की धरोहर है। बोले कुछ भी हो, मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए। भगवान बोलते, देवी की आया देवऋषि नारद आए? बोले हाँ आई थे। बोले बस सब पूछने की कोई बात ही नहीं है, जब देवऋषि नारद का आगमन हो ही गया है तो ये तो होना ही था। भगवान बोलते हैं, देवी सत्यभामा चलो तैयार हो जाओ, हम भ्रमण करने के लिए चलते हैं। तो सत्यभामा को तैयार करके भगवान और गरुड़ पर बिठा करके भगवान चल देते हैं कहीं भौमासुर की नगरी की ओर। और भौमासुर की नगरी जो है ना, उसका नाम है प्रणज्योतिषपुर। भौमासुर किस नगरी में राज्य करता है? प्रणज्योतिषपुर में। भौमासुर वहां भौमासुर की नगरी में जैसे भगवान का पहुंचना हुआ, भौमासुर को ज्ञात हुआ कि द्वारका से कृष्ण आया है, तो युद्ध के लिए पहुंच जाता है और मेरे द्वारकाधीश के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भगवान को 11 दिन हो गए कि भौमासुर मारे नहीं मरता। जैसे ही भौमासुर ने जो भाला दिया, सो भगवान गरुड़ पे मूर्छित हो गए। और जैसे ही भगवान गरुड़ पे मूर्छित हुए तो सत्यभामा बोलते हैं, स्वामी जल्दी मूर्छा से दूर हो, उठो प्रभु और ये दुष्ट का संहार करो कहीं। सो भगवान ने तुरंत बैठे हुए चक्र छोड़ा और चक्र ने जाकर के भौमासुर का वध कर दिया। देवी सत्यभामा ने कहा, स्वामी आपने इतने दिन से इसको क्यों नहीं मारा? भगवान बोलते, देवी जब तक इसकी माता ना कहेगी कि इसकी मृत्यु हो जाए, जब तक ये मरता नहीं। इसकी वरदानी था। बोले आज इसकी माता ने कब बोल दिया? बोले देवी तुम पृथ्वी के अवतार हो। सत्यभामा जो है पृथ्वी के अवतार है। देवी तुम पृथ्वी के अवतार हो और ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है, इसलिए तुम्हारा पुत्र हुआ रिश्ते में। तुमने बोल दिया मार दो, मैंने मार दिया। सो देवी सत्यभामा क्रोध में आकर के और अपने द्वारका के लिए वापस लौट गई। अब भगवान ने 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। तो 16,100 कन्याएं बोलती है, प्रभु हम कहां जाएंगे? बोले आप अपने पिताओं के घर जाओ। बोले महाराज हम पिता के घर जा नहीं सकती, हमें कौन ले जाएगा? हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। वे दोनों रास्ते क्या है कि पहला रास्ता है कि आप हमारे साथ वर्ण करो, विवाह करोगे, और दूसरा रास्ता है अगर विवाह नहीं करते तो हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। सो भगवान ने 16,100 विवाह एक ही लगन में, एक ही मंडप में, और 16,100 विवाह किए। द्वारका में आए तो हर रानी के यहाँ 10-10 पुत्र हुए। 16,100 रानियों के यहाँ 10-10 पुत्र हुए और 10-10 पुत्रों के यहाँ 10-10 नाती हुए। आधी से ज्यादा द्वारका तो भगवान की हो गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा अब थोड़ा सत्यभामा को एम हो गया किस बात का कि द्वारकाधीश हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं,
द्वारकाधीश हमसे ज्यादा प्रेम करते इसलिए हमें भ्रमण कराने के लिए ले। इधर चक्र को अभिमान हो गया काय का कि मुझसे ज्यादा बलवान तो संसार में कोई है ही नहीं। भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया, 11 दिन तक युद्ध किया, मगर भगवान भौमासुर का वध नहीं कर सके। लास्ट में मुझे छोड़ा, मैंने जाकर के उस भौमासुर का वध किया। इस बात का अभिमान हो गया चक्र को। गरुड़ को अभिमान हो गया कि सबसे ज्यादा तेज चलने वाला पक्षी तो मैं हूं, मुझसे ज्यादा तेज चलने वाला संसार में कोई पक्षी नहीं है, इसलिए भगवान मुझ पर सवारी करते हैं। कि अब भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने विचार किया ये तीनों तो मेरे परम भक्त हैं, तीनों भक्त हैं मेरे, और तीनों को हो गया अभिमान, और अभिमान जिसको हो जाए उसका विनाश निश्चित है। अगर वो अभिमान ठीक समय से हटा नहीं तो वो अभिमान का काम है विनाश। अभिमान विनाश करा देता है। क्या किया जाए? सो भगवान ने तुरंत गरुड़ जी को बुलाया। बोले पक्षीराज गरुड़, बोले आज्ञा प्रभु। बोले आप एक काम कीजिए, उत्तराखंड जाओ। उत्तराखंड। बोले क्यों? बोले वहां एक हनुमान नाम का वानर है, उत्तराखंड में एक हनुमान